आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी अभी मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त हुआ जारी। सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर। यहां से देखे, झारखंड राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार राज्य के लाखों महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये के आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की योजना बनाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें अपने घर परिवार की जरूरत को पूरा करना एवं आर्थिक सहारा देना मकसद है। रक्षाबंधन से पहले तोहफा, मोदी सरकार ने रसोई का बोझ किया हल्का। उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि वित्त वर्ष 2025 से 26 में 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन धारकों को सब्सिडी देने में उपयोग होगी। सरकार 14.2 किलो के 9 सिलेंडरों पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। 9 अगस्त को होगी भारी बारिश। अगले 7 दिन के लिए जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जानें आपके राज्य में 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। सोना खरीदने वाले के लिए इस महीने सुनहरा मौका। 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट सोने की कीमत देखें। भारतीय मार्केट में सोने की कीमत इस महीने लगातार गिरते ही जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में सोने का कीमत में काफी कमी देखने को मिली है, जिससे लोग सोना खरीदना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सोने इस वक्त कैसे दिया जा रहा है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं सोने, तो आप लोग के पास सुनहरा मौका है। रक्षाबंधन से पहले आप लोग खरीदे सोना 14,000 रुपये मिलेंगे डिस्काउंट। पूरी अपडेट नीचे से देखें। किसानों के खाते में सीधे आएंगे 2,000 रुपये। कहीं आप भी लिस्ट में तो नहीं? अभी चेक करें। नमस्कार हमारे किसान, हमारे देश के किसान भाई, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री की ओर से एक योजना चलाया गया था, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से चलाया गया था। यह योजना केवल किसानों के लिए जारी किया गया है। इस योजना के तहत सभी किसान भाई के खाता में 2,000 सभी किसान के बैंक खाता में दिया जाता है। इसी से जुड़ी आपको इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर जानकारी देने वाला हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी किया है। भाषा विषय में 4,991 पदों में से केवल 1,065 अभ्यर्थी सफल हुए, जिससे 3,902 पद खाली रह गए। पलामू में सबसे अधिक और साहिबगंज में सबसे कम चयन हुए। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला स्तर पर होगी। कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा में एक भी पैरा शिक्षक चयनित नहीं हुआ। रेल सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत धनबाद अल्पुजा एक्सप्रेस से 18.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मुरी स्टेशन पर लावारिस बैगों में यह मादक पदार्थ मिला। RPF कमांडेंट के निर्देश पर जवानों ने जांच की और NDPS एक्ट के तहत इसे जब्त कर GRP मुरी को सौंप दिया, जहां मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए ग्रामीणों को डराने धमकाने और पुलिस बल पर हमला करने के मामले में आरोपित 4 माओवादियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने 6 साल पुराने मामले में माओवादी कमांडर बोयदा पाहन बिरजा मुंडा उर्फ नैना गोंडा पाहन और विधायक मुंडा को बरी किया है। झारखंड में GST घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच में ईडी को कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो चौंकाने वाली हैं। व्यवसायियों ने जिन ट्रकों से 25 से 30 टन स्क्रैप ढोने की जानकारी अपने बिल में दी थी, उन ट्रकों के नंबर बाइक ऑफ स्कूटर के हैं। यानी कारोबारियों ने बाइक ऑफ स्कूटर से 25 से 30 टन स्क्रैप ढो लिया था। दुमका की बबीता सिंह ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर अपने आदिम जनजाति समुदाय में इतिहास रचा है। विलुप्त प्राय माल पहाड़िया समुदाय से आने वाली बबीता की सफलता शिक्षा की मशाल है। अशिक्षा और रूढ़िवादी बेड़ियों से जकड़े समाज के लिए वह प्रेरणा बनी है। बबीता शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को वंचितों तक पहुंचाना चाहती है। उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, जिसे केवल दोष सिद्ध होने के बाद ही रोका जा सकता है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ राज्य सरकार की संशोधित पेंशन नियमावली लागू होने से पहले ही विभागीय कार्रवाई चल रही थी। धनबाद में गव्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को दुधारू पशु दिए जाते हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके, लेकिन कुछ लाभुक गाय मिलने के बाद उन्हें बेच रहे हैं या रिश्तेदारों को दे रहे हैं। जांच में पता चला कि कई किसानों को मिली गायें उनके पास नहीं हैं। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर मदार कोलकाता एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। गोमिया के पूर्व विधायक और मांडू के विधायक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस सुविधा से बेरमो और गोमिया प्रखंड के हजारों निवासियों को लाभ होगा, जो कोलकाता और मदार के बीच यात्रा करते हैं। यह कदम क्षेत्रीय विकास में भी सहायक होगा। इस साल रक्षाबंधन भद्रा के साए से मुक्त है, जिससे बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। 9 अगस्त को सौभाग्य शोभन और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे पर्व और मंगलकारी होगा। राखी बांधने के लिए सुबह से दोपहर तक कई उत्तम मुहूर्त हैं। रक्षाबंधन के साथ सावन मास समाप्त हो जाएगा और भादो मास की शुरुआत होगी। जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। गुरुवार को 2 नए मरीज मिले हैं, जिनमें एक 14 साल का बच्चा और एक 49 साल की महिला शामिल है। दोनों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 29 मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से जल जमाव रोकने और सतर्क रहने की अपील की है। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए गूगल मैप आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में LCD स्क्रीन से लाइव ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। रेड जोन दिखने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। इस तकनीक से नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग चुनने में मदद मिलेगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। पुलिस ट्रैफिक ट्रेंड का विश्लेषण कर दीर्घकालिक योजना बनाएगी। देवघर जिले को जल्द ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसमें सदर अस्पताल को मिलाकर 420 बेड की सुविधा होगी। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि 13 एकड़ जमीन पर PPP मोड में निर्माण होगा। पहले अस्पताल बनेगा, फिर मेडिकल कॉलेज, जिसमें कुल 5 साल लगेंगे। रांची के कोतवाली इलाके में स्थित ग्रेविटी लॉन्ज एंड बार में एक निजी गार्ड ने नशे की हालत में फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भोजपुरी गाना बजाने की मांग की थी और इनकार करने पर हंगामा किया। तलाशी में अवैध हथियार और जिंदा गोलियां बरामद हुईं। घटना CCTV में कैद हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के निधन से दुखी हैं। फिर भी वे रामगढ़ स्थित अपने पैतृक आवास से राजधर्म का पालन कर रहे हैं। वे शोक में भी राज्य के हितों के प्रति संवेदनशील हैं और सरकारी कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का समर्थन उनके परिवार के लिए ढाल बना है। जंगल में रील बना रहे लड़के लड़कियों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 की हालत गंभीर। झारखंड के कोडरमा में रील बना रहे कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड से खतरनाक हमले की वजह से 4 की हालत गंभीर हो गई है। झारखंड के 25 लाख ग्रीन कार्ड धारकों को माह से किसी भी दिन संबंधित माह का राशन दिया जाएगा। यह व्यवस्था अगस्त माह से शुरू हो गई है। अभी तक माह के शुरुआती 15 दिनों तक लाभुकों को बैकलॉग और अंतिम 15 दिनों तक चालू माह का राशन दिया जा रहा था। लंबित निर्णयों को लिखने के लिए छुट्टी ले लें। झारखंड हाईकोर्ट के जज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की पीठ ने न्यायाधीशों से कहा कि वे अपने स्वीकृत अवकाश का इस्तेमाल करें और बकाया कामों को पूरा करें। पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के वकील अजीत सिन्हा से कहा कि 61 मामले लंबित हैं। जज 10 से 12 हफ्ते के लिए अपने स्वीकृत अवकाश पर जाएं और निर्णय लिखें। आजकल न्यायाधीशों के पास काफी छुट्टियां बची हैं।